नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पेज एंड वॉइस में। इस चैनल में मैं ऑडियो बुक समरी वीडियोस बनाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, एटॉमिक हैबिट्स। इस किताब को लिखा है जेम्स क्लियर ने। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी छोटी छोटी आदतों को सुधार कर अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा, नई आदतें, नई शुरुआत, पर सच्चाई यह है कि बड़ा बदलाव छोटे कदमों से ही आता है। एटॉमिक हैबिट्स हमें यही समझाती है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने, तो 1 साल में आप खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे आदतें कैसे बनती हैं, उन्हें कैसे बदला जाए और कैसे आप छोटी-छोटी आदतों से अपनी बड़ी मंजिल पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, हर सुबह आप तय करते हैं कि आज कुछ अलग करेंगे, शायद जल्दी उठेंगे, शायद थोड़ा पढ़ेंगे या फिर फ़ोन से दूर रहेंगे। पर कुछ दिन बाद सब फिर वैसा ही हो जाता है। कभी लगा है आपको ऐसा क्यों होता है? क्यों हम बदलाव लाना तो चाहते हैं पर ला नहीं पाते? जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स इस सवाल का जवाब देती है कि जिंदगी को बदलने के लिए किसी बड़े कदम की नहीं, बल्कि छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदमों की जरूरत होती है। ये किताब कहती है, छोटे बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होते हैं। हर दिन अगर आप सिर्फ 1% बेहतर बने, तो साल में आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे बनती है एक आदत, कैसे उसे बदला जा सकता है और कैसे छोटी आदतें बड़ा असर डाल सकती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, ये आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हो सकती है। कभी सोचा है कि एक मामूली सी आदत जैसे सुबह उठते ही बिस्तर ठीक करना या हर दिन 5 मिनट पढ़ना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? जी हाँ, एटॉमिक हैबिट्स का पहला अध्याय हमें बताता है कि छोटे-छोटे बदलाव जो दिखने में बहुत मामूली लगते हैं, असल में सबसे बड़ा फर्क पैदा करते हैं। जेम्स क्लियर हमें एक कहानी बताते हैं, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की। सालों तक ये टीम बहुत खराब प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन जब एक नए कोच ने टीम की कमान संभाली, तो उसने कोई जादुई ट्रेनिंग नहीं दी, बल्कि हर उस चीज में सिर्फ 1% सुधार किया। साइकिल की सीट, खिलाड़ियों की नींद, हेलमेट का डिजाइन, यहाँ तक कि हैंड वॉश करने का तरीका। और कुछ सालों में यही टीम ओलंपिक जीत गई। टूर दे फ्रांस में छा गई। बस 1% सुधार हर दिन। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। मतलब हर दिन की छोटी सी प्रगति वक्त के साथ मिलकर एक बड़ा बदलाव बन जाती है। यह अध्याय हमें सिखाता है, हमें अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, हर दिन बस थोड़ा बेहतर बनने की जरूरत है। 1% बेहतर हर दिन, 37 गुना बेहतर साल भर में। लेकिन दिक्कत ये है कि ये छोटे बदलाव तुरंत नतीजा नहीं दिखाते, इसलिए हम उन्हें छोड़ देते हैं। पर जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर हो जाएंगे, तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? चैप्टर 2, आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे बनाती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर बताते हैं कि असली स्थायी बदलाव तब आता है जब हम सिर्फ अपने व्यवहार को नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी को बदलते हैं। ज्यादातर लोग अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं, बाहर से अंदर की ओर, लेकिन असल में हमें अंदर से बाहर की ओर बदलाव करना चाहिए। आदतों के 3 स्तर। परिणाम आधारित आदतें, जो आप चाहते हैं कि जैसे आपको वजन कम करना है, पैसा बचाना है, ये होती हैं आउटकम बेस्ड हैबिट्स। प्रक्रिया आधारित आदतें, आप जो करते हैं, जैसे जिम जाना, सेविंग्स प्लान बनाना। पहचान आधारित आदतें, आप जो हैं, जैसे मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, मैं एक लेखक हूँ, ये होती हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। क्लियर का कहना है, आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। पहचान का क्या महत्व है? जब आप किसी आदत को अपनाते हैं, तो हर बार जब आप उसे दोहराते हैं, आप अपने नए स्व को मजबूत करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रोज किताब पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, आप रीडर बन रहे हैं।
व्यवहार परिवर्तन का सही तरीका। पहचान को अपनाओ, सिस्टम बनाओ, आदतें अपने आप बदलेंगी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपको यह नहीं सोचना चाहिए मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूँ, बल्कि आपको सोचना चाहिए मैं स्मोकर नहीं हूँ। इस चैप्टर से हम सीखते हैं कि बदलाव सिर्फ बाहरी लक्ष्य से नहीं आता, बदलाव तब आता है जब हम खुद से पूछें मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ, फिर उसी पहचान के अनुसार आदतें बनाएं और रोज उन्हें दोहराएं। चैप्टर 3 आदतें कैसे काम करती हैं, बदलाव की 4 सीढ़ियां। जेम्स क्लियर इस अध्याय में एक बेहद सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क पेश करते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं और कैसे बदली जा सकती हैं। हर आदत 4 स्टेप्स से बनी होती है। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। क्लियर कहते हैं अगर आप इन 4 स्टेप्स को समझ लें तो आप कोई भी आदत बना सकते हैं या उसे तोड़ सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने दिए हैं 4 नियम, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी, मेक इट सेटिस्फाइंग। इस चैप्टर में सबसे बड़ी सीख यह है आप आदतों को तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब आप उनको साइकोलॉजिकल पैटर्न को समझें, और अगर आपकी इन 4 स्टेप्स पर काम कर लिया तो बदलाव अपने आप शुरू हो जाएगा। चैप्टर 4 आदतें क्यों मायने रखती हैं, छोटे बदलाव बड़ा असर। जेम्स क्लियर कहते हैं ज्यादातर लोग बड़ी सफलता की तलाश में रहते हैं, लेकिन वो छोटे कदमों की ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। इस चैप्टर का मकसद है आपको ये समझाना कि कैसे छोटी आदतें समय के साथ आपके जीवन का नक्शा बदल सकती हैं। एक बीज धरती में गिरता है, धीरे धीरे पेड़ बनता है। जैसे एक बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है और फिर वक्त के साथ एक विशाल पेड़, उसी तरह आपकी आदतें भी पहले नजर नहीं आती, लेकिन समय के साथ उनका असर गहरा और मजबूत होता है। क्लियर इसे कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स कहते हैं। हर दिन किया गया 1% सुधार साल भर में 37 गुना बेहतर रिजल्ट दे सकता है। लेकिन यही बात उल्टी आदतों पर भी लागू होती है। हर दिन किया गया 1% नुकसान भी धीरे धीरे आपके जीवन को नीचे गिराता है। ग्राफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ 1% रोज सुधार। कई लोग कहते हैं मैंने 2 हफ्ते जिम किया, कोई फर्क नहीं दिया। लेकिन क्लियर समझाते हैं परिणाम तुरंत नहीं आते, वे समय के साथ जमा होते हैं, और ये तब तक दिखते नहीं जब तक एक ब्रेक थ्रू पॉइंट नहीं आता। एग्जाम्पल, बर्फ का एक टुकड़ा धीरे धीरे पिघलता है। सोचिए एक बर्फ का टुकड़ा है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा है। अब कमरे का तापमान 1 डिग्री, फिर 2, फिर 3 बढ़ाते हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं होता। फिर अचानक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर जाने पर बर्फ पिघलने लगती है। यही है आदतों की ताकत। बदलाव भीतर ही भीतर पकता है और फिर अचानक नजर आता है। यही वजह है कि हमें लगातार छोटे सुधार करते रहने चाहिए, क्योंकि आदतों की असली ताकत समय में छुपी होती है और बदलाव गहराई में होता है। चैप्टर 5 अच्छी आदतें बनाना क्यों आसान नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है, हम सब जानते हैं कि अच्छी आदतें फायदेमंद होती हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें अपनाते क्यों नहीं। जेम्स क्लियर इस चैप्टर में बताते हैं कि बुरी आदतें इतनी जल्दी क्यों बन जाती हैं और अच्छी आदतें बनाने में इतना समय क्यों लगता है। कोई व्यक्ति टीवी देख रहा है, मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, जंक फूड खा रहा है। बुरी आदतें आसान लगती हैं क्योंकि उनका इनाम तुरंत मिलता है, जैसे सोशल मीडिया खोलते ही डोपामाइन की हिट या जंक फूड खाते ही टेस्ट का मजा। लेकिन उनका नुकसान धीरे धीरे होता है। कोई व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, सब्जी खा रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। इसके उलट अच्छी आदतों का फायदा धीरे धीरे मिलता है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है। जैसे वर्कआउट से तुरंत बॉडी नहीं बनती, या एक दिन सब्जी खाने से हेल्थ में कोई बड़ा फर्क नहीं आता। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं
टाइम डिले बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड, मेहनत और इनाम के बीच का समय, और यही वजह है कि लोग लगातार नहीं टिक पाते। तो इसका हल क्या है? क्लियर कहते हैं, हमें आदतों को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि उनका इनाम जल्दी मिले, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, ताकि हमारा दिमाग उस आदत से जुड़ सके और उसे दोहराना आसान हो जाए। एग्जाम्पल, अगर आपने वर्कआउट किया तो आखिर में अपनी फेवरेट म्यूजिक सुने। अगर आपने एक पेज पढ़ा तो उसे ट्रैकर पर टिक करें। हमारे ब्रेन को इमीडिएट सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत होती है, इसलिए अगर हम अच्छी आदतों को भी थोड़ा सेटिस्फाइंग बना दें तो उन्हें टिकाए रखना आसान हो जाता है। तो इस चैप्टर में अच्छी आदतों को शुरू करने के लिए आपको शुरुआत को आसान और अंत को सुखद बनाना होगा, तभी दिमाग उसे दोहराएगा और उसे प्रेरणा मिलेगी।